Please subscribe and press bell icon for more videos. वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एक बैंकिंग के रिलेटेड। जी, आज बेसिकली हमारी बैंकिंग की क्लास है, तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड, हम जो एटीएम में पैसे निकालते हैं उसके लिए जो कार्ड यूज़ होता है उसे बोलते हैं हम एटीएम कार्ड। एटीएम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी इन्वेंशन 1966 में यूके में हुई थी, ताकि जो बैंक में कर्मचारी काम करते हैं एज ए टेलर, एज ए कैशियर, उनका काम आसान करने के लिए ये इस चीज़ की इन्वेंशन की गई थी। तो इसमें आप कार्ड डालते हैं मशीन में, अपना पिन कोड डालते हैं, आपके अकाउंट में से पैसे निकल के आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दो तरह के कार्ड होते हैं बेसिकली। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। इनकी आगे तीन तरह की टाइप होती है जो इंडिया में यूज़ होती हैं। इंडिया में तीन टाइप्स यूज़ हो रही हैं अभी कार्ड्स की, वीज़ा, मास्टर और रुपे। तो बेसिकली जो हमारा कार्ड होता है उसके ऊपर 16 डिजिट का नंबर होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 16 डिजिट का नंबर होता है जो उसको एटीएम कार्ड का नंबर बोलते हैं। उसमें आपका नाम भी प्रिंट हुआ होता है, उसमें किस टाइप का कार्ड है, रुपे है, मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर प्रिंटेड होता है। और निशानी क्या होती है, बाई चांस आपका कार्ड के ऊपर रुपे मास्टर कार्ड ये अगर धुंधला हो जाए, ख़राब हो जाए, पर अगर आपका कार्ड का फर्स्ट डिजिट 4 है या फिर फर्स्ट डिजिट 5 है या 6 है, आप इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका कार्ड कौन से वाला है। तो आप स्क्रीन पे अभी तीनों की पिक्चर देख रहे हो, देख लीजिए। जो हमारा वीज़ा कार्ड है वो 4 से शुरू हो रहा है, मास्टर कार्ड 5 से और रुपे कार्ड 6 से। ठीक है, तो उस भी आ जाते हैं, हम इसकी दोनों टाइप डिस्कस कर लेते हैं। जो डेबिट कार्ड होता है, जो बेसिकली डेबिट कार्ड है वो हमारे अकाउंट में से जो पैसा पड़ा है उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर जो क्रेडिट कार्ड है वो एक तरह का उधार वाला कार्ड होता है जो हमें हमारे सिबिल स्कोर के ऊपर इशू किया जाता है बैंक की तरफ से। पर उसके लिए हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, जहाँ हमारा कोई आईटीआर फाइल करते हो बिजनेस की, जहाँ पर हमारी कोई परमानेंट सैलरी आती हो, तभी हम ये कार्ड ले सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जो डेबिट कार्ड है वो बेसिकली ज़्यादातर फ्री होता है, पर अगर हम कोई ज़्यादा एक्सपेंस वाला कार्ड लेना चाहें जिसकी लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसमें हमें एनुअल फ़ी देनी पड़ती है। पर क्रेडिट कार्ड में उल्टा होता है। बेसिकली जितने भी हमारे क्रेडिट कार्ड आते हैं उसकी एनुअल फ़ीस लगभग जो मिनिमम से मिनिमम होते 500 होती है, प्लस 18% जीएसटी, तो वो हो गया 590 रुपये एनुअल फ़ीस लगती ही लगती है। कोई कोई कार्ड होता है जैसे आईसीआईसी का एक प्लेटिनम कार्ड है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसकी कोई एनुअल फ़ी नहीं होती। पर किसी कार्ड की अगर एनुअल फ़ी है तो उसमें कंडीशन होती है, अगर आप 40K तक या फिर 50K तक आप यूज़ कर ले, 40,000 या 50,000 एक साल में यूज़ कर ले उसको, और उसका सही तरीके से उसको वापस कर दे पेमेंट को, तो वो आपको उसकी कॉस्ट फ्री हो जाती है। ठीक है, तो अभी है सेकंड पॉइंट, लिमिट। जो हमारा लिमिट इसमें मिलती है वो हमें 10K से लेके लाख तक की मिल जाती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो रुपे कार्ड है हमारा वो लगभग उसकी मिनिमम लिमिट 10,000 होती है या 20,000 होती है। पर आपके पास प्लेटिनम कार्ड है मास्टर कार्ड के आगे या फिर वीज़ा कार्ड के आगे, तो उसकी लिमिट लाखों तक जा सकती है। तो आपको अभी एक बात और बता दूं, फ़िलहाल आरबीआई ने इंडिया में मास्टर कार्ड को 22 जुलाई 2021 से अपने नए कार्ड इशू करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनके पास स्टोरेज का इशू आ रहा था, इनका थोड़ा सा डाटा वगैरह लीक हो रहा था, तो इसलिए आरबीआई ने इसे बंद कर दिया अभी फ़िलहाल नए कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करने से। ठीक है, तो अभी डिपेंड करता है अब लिमिट का। लिमिट इसमें आती है क्रेडिट कार्ड, डिपेंड अप टू योर क्रेडिट लिमिट। ये आपको भी ऐसे ही होता है, लगभग जब आप पहली बार कार्ड बनाते हो आपको 10, 15, 20 हज़ार की लिमिट मिलेगी। अगर आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करोगे, अच्छी तरह से वापस करोगे पेमेंट को, तो आपकी लिमिट को वो क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथ में या फिर आपको सैलरी सालाना बेसिस पे आपकी लिमिट को इन्हांस करते रहते हैं बैंक वाले। तो वो डिपेंड करेगा टोटली आपके यूज़ के ऊपर। पर ये डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से पेमेंट करके आप ज़्यादा ले सकते हो, ये आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नहीं ले सकते। ये आपको आपकी क्रेडिट जो आप करोगे उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। उसके अलावा कैश विड्रॉल पे कोई फ़ीस नहीं होती। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, महीने में 5 से 6 ट्रांजैक्शन करते हो अपने
बैंक के एटीएम से या फिर अब अदर एटीएम से करते हैं तो फ्री होती है। पर उसके ज़्यादा अगर आप महीने में 20-25 ट्रांजैक्शन कर दो तो आपको लगभग पर ट्रांजैक्शन ऊपर 20 या 22 रुपये देने पड़ते हैं विद GST। अगर कोई प्राइवेट बैंक है वो 40 रुपये तक आपको चार्ज करता है। तो बेसिकली ये टोटली फ्री रहता है अगर आप विद इन लिमिट इसको यूज़ करो। पर अगर आप कैश विड्रॉल ATM से करोगे तो आपको 32% तक पर महीने का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ी खामी इसी की यही होती है कि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, पर वो इंटरेस्ट आपको इतना ज़्यादा लग जाता है कि आप मान नहीं सकोगे कि आपने इंटरेस्ट भरा या फिर आपने कैश अपना वापस किया, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ महीनों में। तो बेसिकली आप बचें, इसको आप ना ही मान के चले कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी ATM से पैसे विड्रॉल करें, क्योंकि आपको पहले ही जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तभी आपको एक चार्जेस लग जाते हैं, तो उस वजह से आपको ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अभी आ जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जो हमारा डेबिट कार्ड है ये हमारा थोड़ा सा सिक्योर होता है, क्योंकि हमारे कार्ड के आगे 16 अक्षर का डिजिट होता है, पीछे इसके CVV नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन पॉइंट होते हैं वो 3 डिजिट का होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो 3 डिजिट होते हैं। उसके अलावा हमारा पिन भी डालना होता है। अगर हम कार्ड में से करें ना तो वो उसे ATM पिन बोलते हैं। ATM पिन के बिना ये यूज़ नहीं होगा, चाहे ऑनलाइन देख लो चाहे ऑफलाइन देख लो, वो आपको मैंडेटरी होता है। पर जो हमारा ये क्रेडिट कार्ड है वो रिस्की हो रखा है, क्योंकि इसमें भी वैसे ही होता है। हमारे 16 डिजिट का जो कार्ड होता है उसके पीछे CVV नंबर भी होता है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें एक ऑप्शन आ गई है वाईफाई की। तो अभी आप कार्ड देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आप देख रहे हो साइड में वाईफाई का एक लोगो बनाया है। तो इसमें क्या होता है, अप टू 2000 अगर आप मशीन के पास स्वाइप कर दोगे, सिर्फ आप टच भी कर दोगे तो 2000 तक की आप शॉपिंग ऐसे ही कर सकते हो। पर इसी का जो बिग फॉल्ट भी है, अगर आपने 2000 यूज़ कर लिया पर आपका कार्ड गुम हो गया, किसी के पास गिर गया, तो वो 2-2000 करके यूज़ कर सकता है। अगर जब तक आप उसे बैन ना करवाओ, अपने कार्ड को ब्लॉक ना करवाओ, वो तब तक यूज़ करता रहेगा, कहीं पे भी यूज़ कर सकता है बिना आपके क्रेडिट कार्ड के पिन के थे। अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो कहीं पे, वहाँ पे सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पे आपको OTP आता है, OTP के बिना नहीं यूज़ हो रहा है। पर अगर आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हो तो आपका वहाँ पे रिस्की और अनसिक्योर इसका रहता ही रहता है। तो इस का ध्यान रखना आगे से क्रेडिट कार्ड का। अगर आपका क्रेडिट कार्ड वाईफाई वाला है तो उसको थोड़ा सा बचा के रखना। तो अभी आता है इसका क्रेडिट कार्ड या थोड़ी डेबिट कार्ड की एक सबसे बढ़िया बात है, आपको ओवर यूज़ होने से बचाता है। क्योंकि कैसे बचाएगा, जैसे आपके मान लीजिए आपके पास अभी अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपया है, आपको पता है मैंने रेंट भी देना है, मैंने ये ग्रॉसरी भी खरीदनी है। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए, कोई सेल लग गई अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, आपको पता भी मैंने यार घर का खर्चा चलाना है, मेरे ATM में इतने ही पैसे हैं तो मैं पहले ये यूज़ करूँगा, अगर कुछ बच गया तो लूँगा। तो इस वजह से आप ओवर यूज़ नहीं कर पाते। पर आपका अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो आपको जो बड़ी बड़ी सेल्स लगती हैं, फ्लिपकार्ट की हो गई, अमेज़ॉन की हो गई या कोई और कंपनी की ऊपर ऑनलाइन सेल लगती है, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है 10%, 20%। तो आप उस चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में वहाँ पे शॉपिंग कर बैठते हो, आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती। तो उसमें एक तो डिस्काउंट के चक्कर में आपने बिना बात के 1000, 2000, 3000, 5000 का खर्चा कर दिया। पर जब नेक्स्ट मंथ आपको 45 डेज़ के बाद पेमेंट देनी पड़ेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस वजह से ये ओवर यूज़ के लिए ये बैड माना जाता है। तभी इस पे इंटरेस्ट 32% तक लग जाता है, अप टू, कम भी लगता है। पर GC के लिए सबसे बुरी बात इसकी यही है। तो उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा डेबिट कार्ड है वो आपको आपका जो सेविंग अकाउंट की किट मिलती है उसमें आपके लगभग चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पर जो आपका डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है आपकी सैलरी के ऊपर, इनकम के ऊपर, जो मैंने आपको पहले भी बताया रखा था, डिपेंड अप टू क्रेडिट कार्ड लिमिट। तो इसको आपको अप्लाई करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड को। इस वजह से आपका थोड़ा सा ये टाइम लगता है बनने में। कभी कभी आपका रिजेक्ट होता रहता है 3 से 4 बार, तो आपको 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 मंथ तक का वेटिंग पीरियड भी करना पड़ता है दोबारा से अप्लाई करने के लिए। तो अभी एक बात मैंने और नहीं लिखी है यहाँ पे, तो वो है क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड। तो जो आपका क्रेडिट कार्ड, जो अब ATM कार्ड का तो पता ही है हमें, अगर यूज़ करेंगे तो वो आपके अकाउंट से कट जाएगा।
पर जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारी एक तरीके से हमारे पास लोन के शक्ल में हमारे सिर पे खड़ा हो जाता है। लोन वो होता है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा बिल बनता है 7 तारीख को और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिया 6 को, तो वो ठीक है ना, मैंने मतलब मान लीजिए मैंने 6 को यूज़ कर लिया, तो मेरा नेक्स्ट डे उसका बिल बन जाएगा। तो मेरी उसकी बिल की पेमेंट होगी मेरी लगभग 20 डेज़ के लेटर। जिस दिन का मेरा बिल बनेगा उसके 20 दिन के बाद हमारी पेमेंट होगी, लगभग वो होगी 27 तारीख को, उसी महीने के सेम मंथ में, ठीक है ना सर, 20 डेज़ का। पर अगर मैंने 7 की जगह वही चीज़ 8 को यूज़ की तो मेरा बिल बनेगा नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को। मान लीजिए ये मैंने 7 तारीख अगस्त में यूज़ कर लिया, ठीक है ना, तो बिल मेरा बन रहा है 8 तारीख अगस्त को। 7 को तो मेरा बिल बनता ही बनता है, वो मेरा बिल बन चुका है ऑलरेडी, मैंने 8 अगस्त को यूज़ कर लिया। तो मेरा बिल चला जाएगा 8 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सितंबर में। तो मैंने उसके 20 दिन बाद 20 डेज़ के बाद 27 सितंबर को उसकी पेमेंट करनी है। ये इसकी एक अच्छी बात है, आपके पास टाइम मिल जाता है। कई बार आपका क्या होता है, ऑनलाइन आपका डिश टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो गया, आपका फ़ोन का रिचार्ज जो आपका ज़्यादा होता है, मान लीजिए आपने डिश का रिचार्ज इकट्ठा कराना है 5,000 का 10,000 का, पर आप देख रहे हो मेरी 5 या 6 तारीख को हमारी डिश बंद हो जाएगी, तो आप उसमें कनेक्शन को 2 दिन डिले करके 8 को अगर रिचार्ज करा लोगे तो आपको पता है मेरी सितंबर में सैलरी अच्छी आएगी, तो आपको अगस्त का महीना फ्री में निकल जाएगा। आपको 7 तारीख को नेक्स्ट मंथ बिल बनेगा, आपको 27 को 20 दिन बाद आपका यहाँ से सर्कल निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 महीना हो गया, पूरा लगभग 1 महीना 1 मंथ। तो यहाँ से आपको लगभग 15 से 20 दिन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए बेसिकली। तो आपको यहाँ से 45 से 60 दिन मिल जाएंगे उसी चीज़ को यूज़ करने के लिए। लगभग आपको 1.5 महीना मिल जाएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस्तेमाल करने के लिए। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमारा दोनों चीज़ें हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपने अपने यूज़ हैं। तो आप इस वीडियो में टोटली देख चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बाकी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल माई एक्स्ट्रा क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।